So very warm welcome on the behalf of Resonance Resomax Division जी। ऐसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम अभी चल रहा है एसएससी सीजीएल का, और उन्हीं के लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। ओके, तो हम यहाँ पर एक पूरी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सारे ही पार्ट्स के क्या करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पर आए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराने वाले। ओके, तो इस पूरी सीरीज का मेन मकसद क्या है, ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी एग्जाम है, अपकमिंग शिफ्ट्स में एग्जाम होने वाला है, उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके और थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनका लेवल क्या रहने वाला है और कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि हमने एक और वीडियो रिलीज किया था अभी एनालिसिस का, उसमें भी क्या किया है कि जो फर्स्ट डे की शिफ्ट थी एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 की, उसमें हम सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लेवल का डिस्कशन किया था। रीजनिंग सेक्शन की अगर बात करूं मैं, तो जो लेवल रहा है क्वेश्चन का वो इजी टू मॉडरेट रहा है। जी हाँ, अगर 25 क्वेश्चन की बात करें हम, तो वहां पर लगभग 20 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे और जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपको एज अ मॉडरेट या थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुड अटेम्प्ट भी क्या रहा है वहां पर, गुड अटेम्प्ट भी यहाँ पर 20 से 22 के आसपास रहा है। जो कैंडिडेट 20 से 22 या 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट जिन्होंने किए हैं वो एक गुड या सेफ अटेम्प्ट के रेंज में है। ओके, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका अब अपकमिंग शिफ्ट्स में एग्जाम है, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और जो ये अभी सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स पे आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिलेगा और जो कॉन्सेप्ट आपके कहीं ना कहीं बाकी रह गए थे उन कॉन्सेप्ट को भी हम इन वीडियो के थ्रू क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले। तो आ जाइए, जल्दी से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, तो जैसा कि हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रीजनिंग सेक्शन का जो है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको टायर 1 के अंदर, और टीयर 1 के अंदर 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पर जो लेवल रहेगा वो इसी तरीके से रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियसली कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं सीजीएल में। ओके, तो अगर यहां से बात करें, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, किसका है ये, नंबर सीरीज का है, और सीरीज भी कैसा है आपको कि एक मिसिंग टर्म गिवन है। ओके, तो मिसिंग टर्म में गिवन है। अगर हम यहां से बात करें तो क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट नंबर हमारे पास 15, देन 27, देन 12, और इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, फिर हमें गिवन है 9 और लास्ट में 33। तो दी गई जो विलुप्त पद है, दी गई श्रृंखला में विलुप्त पद हमें ज्ञात करना था। किस तरीके से करेंगे कि पहला काम हमारा रहेगा नंबर को थोड़ा सा एनालिसिस करना। कैसे कि पहले हमें 15 गिवन है, फिर 27 है, फिर 12, यानी कि कहीं ना कहीं नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। ओके, तो नंबर किस तरीके से बढ़ रहा है, अगर हम बात करें यहां पर क्या है कि अगर नंबर की बात करें तो यहां पर क्या होगा, जैसे हमारे पास अगर यहां पर हम देखें तो कितना हो रहा है, ये लगभग कितना नंबर जा रहा है। अगर यहां से हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, अगर इसका डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना आएगा, यहां से लगभग 12 का आ रहा है। और अगर हम देखें इसके अलावा कुछ दिख रहा है कि आपको, यहां पर देखेंगे तो डिफरेंस कैसा आ रहा है, यहां पर 15 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहां पर डिफरेंस कैसा आ रहा है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर होगा कितने का, 4 और 24 का। ठीक है, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24। ठीक है, तो डिफरेंस कैसा करेंगे कि 12 है, 15 है, यानी कि 3 के मल्टीपल में चल रहा है। तो 12, 15, तो यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर हमारा 18 होना चाहिए, तो यहां पर कितना होना चाहिए, 21। क्या ये 3 का टेबल हो गया क्या, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, देन 3 8 जा 24। तो यहां से जो डिफरेंस है वो क्या होगा कि अगर हम देखें 12 और 18 कितना होगा हमारे पास, यहां पर 30 होगा, और 30 का क्या करेंगे यहां पर हम, जैसे यहां क्या था हमारा प्लस कितना है, 12 है, माइनस 15 है, फिर क्या किया, प्लस 12 किया, फिर माइनस 21 किया, फिर अगेन हमने क्या किया, इसमें प्लस 24 किया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी, 30 इज द राइट आंसर। एक पैटर्न तो हमारा ये हो सकता है, एक पैटर्न क्या कर सकते हैं हम, इसको 2 सीरीज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कि जैसे अगर हमारे पास बात करें, यहां पर गिवन है, क्या गिवन है कि एक नंबर दिया हुआ है, किस तरीके से कि 15, फिर है 27, सेम सीरीज को एक बार हम ले रहे हैं अगेन वापस, क्या है यहां पर 9 है और लास्ट में 33, डन, 33 है। अब अल्टरनेट नंबर्स को लेते हैं, कैसे कि 15 से 2, 2 से 9, 15 से 12, 12 से 9, तो क्या करेंगे, माइनस का कितना होगा, यहां पर माइनस का 3 है, फिर अगेन माइनस का 3 है,
और यहाँ पर देखें तो क्या है 27 और 27 है 33। तो क्या करें, जैसे ऊपर हमने माइनस का 3 किया है तो नीचे क्या कर दे प्लस का 3, प्लस का 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 30 मिलेगा। और अगर 30 में हम प्लस 3 कर दे तो क्या 33 मिल रहा है, क्या डेफिनेटली 33 मिल रहा है। यानी कि दोनों ही पैटर्न से हम इस सीरीज को सोल्व कर सकते हैं। जैसा आपको यहाँ पर राइट लगे अप्रोच वो आप यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपके लिए सही हो जाएगा, यानी कि +2 मार्क्स आपके यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अगेन एक और सीरीज दी गई है हमें। सीरीज कैसी है, सीरीज हमारे पास है कि 13 फिर है 14 फिर 23 48 97 और साथ में क्या गिवन है 178। ये हमारे पास नंबर दिए गए और लास्ट से हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि दी गई श्रृंखला में जो विलुप्त पद है ना, कौन सा विलुप्त पद है, यहां पर जो सबसे लास्ट में दिया गया है ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो कैसा डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास जब भी हम सीरीज सॉल्व करेंगे तो दो चीजें हमारे माइंड में होना चाहिए कि अगर जो संख्याओं का अंतर है अचानक से बढ़ जाए तो क्या करते हैं, हमेशा उस पर क्या करेंगे, गुणा का प्रयोग करने वाले, या तो गुणा का प्रयोग करेंगे या फिर स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में आगे बात करेंगे। अगर सडन नंबर कम हो रहा है बहुत ज्यादा अंतर से, तब क्या करेंगे, या तो भाग में जाएंगे या फिर वही स्क्वायर और क्यूब के नंबर का माइनस करेंगे। अभी यहां देखें तो नंबर कैसा है, जैसे अगर हम डिफरेंस की बात करें, पहला डिफरेंस लें, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, एक तो 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 9 होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होने वाला है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहां से कितना होगा, यहां से हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, यहां से 25 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होने वाला है बताइए, इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा आपके पास कितना रहेगा, वो रहेगा 49। तो अब नंबर कैसे दिख रहे हैं हमें, थोड़े से नंबर फेमिलियर दिख रहे हैं, थोड़े से नंबर जाने पहचाने। कैसे, ये स्क्वायर की फॉर्म में कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी कि विषम संख्याओं का क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगला नंबर क्या होगा, यहां से अगला नंबर हमारे पास 9 का स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये 81 है, क्या डेफिनेटली इन दोनों का अंतर क्या है 81 है। तो अगेन क्या करेंगे यहां पर हम, बताइए अगला क्या होना चाहिए, अगला हमारे पास होना चाहिए 11 का स्क्वायर, यानी कि 121। 121 इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 178 प्लस 121 करेंगे तो कितना मिलेगा 9 होगा, 9 होगा और 2 होगा। तो 299 कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि 299 हमारा यहां से राइट आंसर है। ओके, क्लियर है। तो एक अप्रोच हमारे पास ये हो सकती है कि किस बेसिस पे किया हमने, पहली बार में हमने डिफरेंस लिया और डिफरेंस लेने पे हमें नंबर कैसे दिखे हैं, हम अगर हमारी प्रैक्टिस काफी अच्छी है तो इन नंबर्स को देख के ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81 है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 11 का स्क्वायर, यानी कि 121 को अगर उसमें ऐड करेंगे तो 299 यहां से राइट आंसर आ जाएगा। ओके, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। अब जो हमारे पास डायग्राम है वो किस पे आधारित है, एक फिगर बेस पर है। ओके, क्या है, एक फिगर बेस पर अवेलेबल है क्वेश्चन। एक हमें शीट दी गई है, शीट कैसी है, यहां पर एक शीट दी गई है। शीट का हमने क्या किया कि जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक पूरी शीट है हमारे पास, शीट को क्या किया, पहले हमने एक बार फोल्ड किया बीच में से, डन, तो ये आकृति बनी। फिर दोबारा से हमने जो हाफ पार्ट बचा है कौन सा, ये वाला, इसको क्या किया, इस वाले पार्ट को हमने बीच में से टर्न किया, तो हमारे पास क्या पार्ट बचा, हमारे पास ये वाला पार्ट बचा ओनली। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, किस तरीके की शेप है, इसमें भी हमारे पास जो शेप है ना कुछ इस तरीके से दी गई है। देखिएगा किस तरीके से शेप दी गई है कि एक तो हमारे पास कुछ डन, एक ये है हमारे पास, एक सर्किल है और एक क्या है ये, डन, ये हमारे पास एक शेप दी गई। अगर हम इसको क्या करें, इसको ओपन करें और पहली वाली सिचुएशन में ले आए तो ये हमारे पास शेप काटी गई है ये किस तरीके से रिजल्टेंट फॉर्म में होंगी। डन, तो क्या करते हैं इसमें, जैसे अगर हमारे पास डायग्राम दिया गया है तो पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन जब एक बार करेंगे तो क्या होगा, हमारा यही डायग्राम बनेगा, किस तरीके से बनेगा, और यही डायग्राम कुछ हमारे पास इस तरीके से बनने वाला है, ये, और हमारे पास कुछ इस तरीके से। क्लियर है, फर्स्ट डायग्राम तो हमारा ये होगा। फिर अगेन क्या करेंगे, इस पूरे पेपर को हम एक और बार ओपन करेंगे, तो जब एक और बार ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सेम यही डायग्राम मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, और ये हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से। डन, तो हमारे जो पूरी आकृति दी गई है, यानी कि फर्स्ट में जब उसको ओपन करेंगे तो पहली बार में हमारा ये बनेगा, फिर जब उसे वापस से ओपन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। यानी कि फाइनली आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें
इसमें क्या है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, बताइए, बी होगा क्या, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी अपोजिट, नीचे वाली जो डायग्राम है इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां से राइट आंसर हो जाएगा कि अगर किसी कागज को हम 2 बार फोल्ड करें और उस पे इस तरह की कोई भी एक आकृति को बनाते हैं तो पुनः उस कागज को खोलने पर जो फाइनल आकृति मिलेगी हमारी इस तरह की होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्या है, यहां से हमारे पास 3 नंबर है, 3 सेट है। किस तरीके के सेट है, एक तो हमारे पास फर्स्ट है, फिर हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा सेट दे रखा है, फिर एक और सेट दे रखा है हमारे पास यहां पर। हमें क्या करना है, 2 सेट के ऑपरेशन के आधार पर तीसरी संख्या, जो तीसरा सेट है उसमें मिसिंग नंबर को निकालना है। क्लियर है? क्या कि अगर हमारे पास एक सेट दे रखा है 3, 43, 4 और एक दे रखा है 6, 241, 5 और अगला क्या दे रखा है 2 क्वेश्चन मार्क 11, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क पर जगह है ना उसकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब किस आधार पे करेंगे कि जिस तरीके से 3 और 4 से 43 बना है, जिस तरीके से 6 और 5 से 241 बना है, सेम तरीके से हमें क्या करना है, सेम तरीके का प्रयोग करके 2 और 11 को यूज करके हमें क्या करना है, यहां से आंसर लाना है। तो देखना क्या होगा कि अगर हम 3 और 4 से करें ना तो 3, 4 से 43 क्या कर सकते हैं कि एक बार तो हमने 4 यूज में ले लिया, पहले लिया है और फिर इसको क्या किया 43, इस तरीके से बन सकता है। क्या सेम तरीके से 241 बनेगा? क्या नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर तो 6 और 5 है, तो ये ऑपरेशन तो हमारा क्या हो गया, यहां पर गलत हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से हम क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं कि अगर हम 3 की बात करें, 3 क्या है कि 3 की अगर हम बात करें, 2 मिनट देखिएगा यहां पर, कि 3 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा हमें, यहां से 9 मिलेगा। और अगर हम बात करें किसका, 4 का स्क्वायर की बात करें तो क्या मिलेगा 16। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 43 आता है? क्या नहीं आता ना, तो ये भी हम एक बार कैंसिल आउट करते हैं। एक अलग अप्रोच लगाएंगे कि 1 का हम स्क्वायर कर ले, क्या किया हमने, 1 का हम स्क्वायर क्यूब कर ले, यानी कि 3 का तो हमने क्यूब कर दिया तो कितना मिला 27। अब 27 और 16 को ऐड करें, क्या किया हमने कि 27 और 16 को आपस में जोड़ा तो क्या 43 मिला? क्या मिला ना। तो सेम ऑपरेशन यहां भी अप्लाई करेंगे किस तरीके से कि 6 का क्यूब प्लस क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होगा हमारे पास, जैसे 6 का क्यूब कितना 216। ठीक, 216 में क्या किया हमने, ऐड किया किसको, 25 को, तो 25 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 1, 2, 4, 241। क्लियर है? तो ऑपरेशन हमें मिल गया है। क्या करना है कि पहली संख्या का तो हमें क्यूब करना है, पहली संख्या का तो हमें क्यूब करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है। तो सेम चीज कहां पर अप्लाई करेंगे, अब यहां पर कि पहली संख्या क्या करें क्यूब, तो 2 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 2, यानी कि 8 प्लस क्या करेंगे 121, कितना मिल जाएगा 129 हमारा यहां से राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। एसएससी के अंदर जो ये एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी, ये सबसे टिपिकल टास्क होता है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल होता है इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट की जो यहां पर अप्रोच होती है, ऐसा होगा कि अगर आपका जो आंसर आने वाला है अगर वो 20 सेकंड्स के अंदर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसमें 1 से 1.5 मिनट तक का भी टाइम लग सकता है, और हो सकता है कि 1.5 मिनट यूज करने के बाद भी आप इसका राइट आंसर ना दे पाए। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्या हो, एग्जाम के अंदर जाने के बाद आप विद इन 20 से 30 सेकंड के अंदर क्या कर दे, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व कर दे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, किस पे आधारित है ये आधारित है एक नंबर ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे। क्या है कि फिगर में किस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं, ये हमें यहां पर निकालना है। अब क्या दिया है कि आपको ट्रायंगल्स निकालने, त्रिभुज निकालने की एक दी गई आकृति में आप ये बताइए कि दिए गई आकृति में कितने यहां पर त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज तो क्या होगा, जैसे हमारे पास एक तो हमारा ये हो गया, फिर एक क्या हुआ ये हो गया, फिर एक क्या हुआ ये हो गया, और एक क्या हुआ ये हो गया। यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर में कितने हैं हमारे पास, कितने हैं, सबसे बाहर वाली में 4 है। फिर अंदर देखें तो कितने होंगे कि 1, 2, 3 और 4, अगेन कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। फिर से हम देखें तो अंदर वाली में कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4, अगेन कितने हो गए अंदर वाली में 4 हो गए। डन। फिर हम यहां से देखें तो उसके अंदर कितने होंगे कि 1, 2, 3, 4 प्लस 4 और फिर 5, 6, 7 और 8,
यानी कि फिर से अगेन 4, तो 4 4 के फॉर्म में देखें तो कितने हो रहे हैं 20, तो हमारे पास यहां से डायरेक्टली निकल के आगे ना 20 आगे। 20 के अलावा कुछ है क्या, देखिएगा एक बार, 20 के अलावा कुछ देखने को मिल रहा है क्या आपको? इस डायग्राम में 20 शेप्स के अलावा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? आई थिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर क्या है, अगेन हम देखो, हम यहां पर बात करें तो आउटर से स्टार्ट करेंगे। कैसे कि सबसे पहले 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16, फिर एक हमारा ये हो जाएगा 17, फिर एक ये 18, फिर क्या होगा एक ये 19 और एक ये 20। इस तरीके से टोटल कितने हो रहे हैं 20। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो अगेन हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारे पास है कि एक तो नंबर दे रखा है हमें 16 से 69 बनाना है, फिर उसी आधार पे 31 से क्या बनाना है 144 बनाना है। तो आपको सेम ऑपरेशन के आधार पे क्या करना है कि 24 से वही संख्या ज्ञात कीजिए जो सेम ऑपरेशन अप्लाई करने पे आपको मिलती हो। क्लियर है? तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, एक बार ट्राई करिए क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। यहां पर देखो क्या करेंगे, जैसे अगर हम बात करें यहां पर एक तो 16, तो 16 में क्या कर सकते हैं कि 16 से हमें क्या बनाना है, 16 से हमें बनाना है कितना, 16 से हमें 69 बनाना है। तो 16 से 69 बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं देखना। एक तो क्या होगा कि भाई हम डायरेक्ट क्या कर दे 16 × 4 यानी कि 64, और 64 में क्या कर दे प्लस 5 कर दे, तो क्या मिल जाएगा हमें यहां से 69 मिल गया। फिर से अगर सेम चीज हम किसके साथ देखें 31 के साथ, तो क्या 31 को हम 4 से इंटू करने पे कितना मिलेगा 1 to 4 मिलेगा। फिर 1 to 4 में क्या 9 5 प्लस करने पे तो हमारा 1 to 9 ही आ रहा है, बट यहाँ कितना है 144 है। तो ये ऑपरेशन तो हमारा यहाँ पर सक्सेस नहीं जाने वाला। इसके अलावा अगर कुछ देखें तो और बन सकता है क्या, देखते हैं। चलो 16 को हम क्या करें एक बार इंटू कर देते किससे 2 से, तो कितना मिलेगा 32। अब 32 के आसपास का नंबर है क्या, देखो ये है क्या, है क्या कुछ ऐसा, नहीं है ना? एक बार फिर से ट्राई करो आप, क्या होगा इसका आंसर। देखो अभी हम देखें यहां पर एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं कि हमें 16 से क्या जाना है, 16 से हमें जाना है 69 पे। तो क्या कर सकते हैं कि 16 से 5 यानी कि 5 16 80, और 80 में से अगर माइनस कर दे 11 तो मिल जाएगा ना 69। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम 31 का भी देखें तो 31 में क्या करेंगे, 31 से जाना है हमें 144 पे। तो 31 के क्या 31 जो है और 144 है, क्या 31 जो 144 है वो 31 के 5 गुना के आसपास का नंबर है क्या, देखते हैं, है ना कि अगर हम 31 को 5 से गुणा करें तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा और 15 यानी कि 155। 155 से 144 पे जाने के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा -11, मिल गया, डन। तो ऑपरेशन हमारा यहां से निकल के आ गया है कि पहले हम पहली संख्या को क्या करें 5 से गुणा करें, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे -11 करेंगे। सेम हमने 31 को क्या किया गुणा किया किससे 5 से, फिर जो भी नंबर आया उसको माइनस किया 11 से, तो क्या मिल गया हमें 144। अभी यहां पर भी क्या करेंगे फिर वही चीज करेंगे कि 24 इंटू क्या करें 5, तो कितना होगा 5 चौक 20 और 2 120। अब क्या करेंगे इससे माइनस करेंगे 11, तो क्या मिलेगा हमें 109 यानी कि 109 हमारा राइट आंसर होगा। कहीं पर है क्या ऑप्शन में, डेफिनेटली है ना, ऑप्शन नंबर ए यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट है। क्लियर है, डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट क्या है। एक और सीरीज दी गई है, सीरीज किस पे आधारित है, अल्फाबेट पर आधारित सीरीज है। तो अगेन स्टार्ट करते हैं किसके साथ कि W है, फिर क्या है F है, फिर B है, अगेन U C W B, फिर क्या है इसके बाद S है, J है, R है, U है और अगेन क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा मेन काम है कि हम अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू एक बार यहां पर लिख दें। तो कितना होगा 23 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 9 होगा, U का कितना होगा 21 3 23 2, फिर कितना होगा 19 होगा, 26 होगा, 18 होगा और 21 होगा। ये हमारे पास क्या हो गए सारी की सारी नंबर्स हो गए। अगर हम बात करें यहां से तो क्या मिलेगा, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि 23 से क्या चल रहा है, देखना 23 से क्या चल रहा है हमारा 21, 21 से 19, तो अगला नंबर क्या आना चाहिए 1 2 3 4, कितना आएगा 19 से 17, 17 पर क्या रहने वाला है Q हो जाएगा, डन। अगर Q है फिर देखेंगे क्या है कि 6 से 3, 3 से 26,
तो अगला क्या करेंगे माइनस, फिर से क्या करेंगे 3 करेंगे, तो 3 से कितना होगा 23 मिलेगा, तो क्या आएगा W। कहीं पर ऐसा ऑप्शन है क्या QW वाला? डेफिनेटली QW यहां भी है, QW यहां भी है। ऑप्शन नंबर B और D तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अभी दो ऑप्शंस की हमारी लड़ाई चल रही है। इसके बाद देखें हम तो क्या चल रहा है, यहां पर क्या है B है, फिर इसके बाद भी क्या है, सॉरी सेकंड नंबर पे क्या है B है, फिर क्या है W है, उसके बाद क्या है R है। अगर यहां हम देखें तो एक तरीके से क्या होगा कि अगर B से हम W पे जाए, B से हम W पे जाए तो कितना हो रहा है बताइए, -5 हो गया ना, माइनस कितना हुआ 5 हुआ, फिर 23 से 18 पे गए तो अगेन -5 हुआ। अब 18 से हम क्या करेंगे -5 करेंगे तो कितना मिलना चाहिए हमें, -5 करेंगे तो 13 मिलेगा, और 13 पर हमारा क्या होता है M होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें QWM है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा N। डन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही अप्रोच होना है कि हम पहले ग्रुप के पहले लेटर को दूसरे ग्रुप के पहले लेटर से कंपेयर करें, फिर दूसरे ग्रुप के पहले लेटर को तीसरे ग्रुप के पहले लेटर से कंपेयर करें। सेम इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हर ग्रुप के पहले लेटर को हर ग्रुप के पहले लेटर से कंपेयर करेंगे, फिर दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से, इसी तरीके से सभी को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो इजीली हमें कोई ना कोई एक रिलेशन मिल जाएगा, और वहां से ही हम क्या करेंगे सेम ऑपरेशन जो हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे भी जिनको जितने भी क्वेश्चन मैंने दिखाए वो सब समझ में आ रहे होंगे। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, यहां पर एक नंबर दे रखा है जैसे 16 से, ऑप्शन में क्वेश्चन क्या है कि दी गई ऑप्शन हमारे कैसे है कि गणितीय संक्रिया के आधार पर कोई ना कोई 3 जो है वो सेम है और एक क्या है उनसे अलग है। तो आपको क्या करना है कि जो भी एक डिफरेंट वाला ऑप्शन है ना, डिफरेंट वाला एक ऑप्शन है उसको आपको हटाना है, उसी को ही आपको वहां पर टिक करना है। क्लियर? तो देखते हैं, अगर हम बात करें 1024 तो क्या है, ये किसी का स्क्वायर है क्या? डेफिनेटली ये किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। तो 16 से 32 कैसे जा सकते हैं हम, 16 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, अभी हम यहां पर देखें तो 784 किसका स्क्वायर होता है, ये 28 का स्क्वायर होता है। अब 14 से 28 कैसे जा सकते हैं कि 14 को हम 2 से गुणा कर दें। ठीक है, फिर सेम चीज क्या है, क्या 576 होता है क्या बताइए, 24 का होगा ना, तो ये 24 का स्क्वायर है, और 24 कैसे ला सकते हैं, 12 को 2 से गुणा करके। तो क्या यहां पर देखें, क्या ये सेम चीज है क्या, ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 18 का हम करेंगे इंटू 2 तो क्या होना चाहिए 36, और 36 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 36 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होगा बताइए जल्दी से फटाफट। 36 का स्क्वायर कितना होने वाला है, कितना होगा, 36 का 6 और 900, 900 हमारे पास ये हो गया, और 6 तिया 18, 18 और 360, यानी कि यहां से बात करें तो 6 9 1296, कितना आना चाहिए था यहाँ पर 1296 आना चाहिए था, बट ये 1620 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। किस आधार पर ये अलग हुआ है, क्योंकि 3 पर तो सेम ऑपरेशन लग रहा है, जबकि जो बीच वाला है ना ऑप्शन नंबर सी, उसमें ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। डन? क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाकी सब में सेम हो रहा है। अगेन हम देखेंगे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, गणितीय संक्रिया के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें क्या करेंगे, दी गई शर्त के अनुसार देखते हैं कि ए का अर्थ क्या है, प्लस है, यानी कि अगर जैसे सीरीज दे रखी है में तो ए की जगह क्या होगा, प्लस होगा। देखते हैं, यहां से देखेंगे कि ए की जगह तो क्या है प्लस, यानी कि यहां पर प्लस आएगा। बी का अर्थ क्या है, गुणा, यानी कि यहां भी गुणा होगा, जहां जहां गुणा है बी है वहां हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये हमारा गुणा हो गया। सी का अर्थ क्या है, माइनस, तो सी का अर्थ क्या है, माइनस, ये माइनस हो गया। फिर और कहीं पर सी है क्या, नहीं है, तो सी का अर्थ माइनस है। डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो डी का अर्थ भाग है, तो ये हमारा भाग हो गया, फिर से हमारा भाग हो गया, और कहीं पर ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे यहां पर कि हमें देखना है 13 गुणा 9 भाग 3, फिर क्या होगा प्लस 14 भाग 7 गुणा 6 माइनस 21, फिर ए की जगह क्या था, ए का हमारा है प्लस। ठीक है, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस होगा, और अगेन 32 गुणा 2, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करें तो कितना मिलेगा, 13 से अगर 9 को देखें हम तो कितना होगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, और 13 39, और यहां पर कितना होगा, 7 से ये कटेगा 2 बार, 2 से 6 12 बार। ठीक है, फिर कितना होगा 21 होगा, प्लस यहाँ से 64 हो जाएगा। अगर इसको देखें तो कितना मिल रहा है यहाँ से हमारे पास कि 3 9 और 2 1, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से होगा कि 9 और 2 11, 11 का 1 और 4 और 1 5, 5 में से 21 तो 30, और 30 प्लस 64, 30 प्लस 64 कितने होने वाले, तो
30 प्लस 64 यानी कि 94। क्या 94 ऑप्शन में है? क्या है ना? डेफिनेटली आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना, बस यही करना है कि जैसी शर्त हमें दे रखी है लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर, वही यूज में लेनी है कि ए को प्लस से लिखना है। क्या बोला कि ए को तो हम प्लस से करेंगे, बी को हम गुणा से लिखेंगे, सी को हम माइनस से लिखेंगे और डी को हम भाग से लिखेंगे। इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन के ए बी सी डी ई को हमने क्या किया? चेंज किया, किसके अनुसार? दी गई शर्त के अनुसार। फिर हम जो भी इक्वेशन है उसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारा 94 यहां से आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगेन एक और डायग्राम में एक और हमारे पास सीरीज है। कैसी सीरीज है कि पहले है 19, फिर है 38, फिर है 35 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर है 135 और लास्ट में है 810। डन। अब भी यहां हम देखें तो क्या चल रहा है कि इसे 19 से 38 कैसे जा सकते हैं? हम गुणा 2 करके जा सकते हैं। फिर 38 से 35 कैसे जाएंगे? -3 करके। अगर यहां देखें तो क्या होगा? 135 से 810 पे कैसे जा सकते हैं? जैसे 810 से 135 तो क्या होगा? 5 से ये एक बार, 6 पंजे 30 और 2 बार, फिर 5 से ये 1 पंजे 5, 2 पंजे 10 और 5 से 35, फिर ये 5 से 15, 4 2 12, ये 9 बार, 9 से ये 6 बार। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पर? तो हमने गुणा 6 कर दिया। तो पहले गुणा 2 किया था, फिर यहाँ गुणा 6 किया। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम गुणा क्या करेंगे? 4 करेंगे, तो माइनस यहाँ पर 5 करेंगे। ठीक है, क्या ऐसा नंबर आ रहा है? क्या देखते हैं कि 35 का डबल कितना होता है? 70 और 70 का डबल 140। तो 35 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए यहाँ पर? 140। 140 आएगा। डन। तो 140 में से अगर हम -5 करें तो क्या 135 आ रहा है? क्या डेफिनेटली आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? 140। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सीरीज कैसी है? एक बार हम गुणा 2 कर रहे हैं, फिर -3 किया, फिर गुणा 4 किया, फिर -5 किया, फिर गुणा 6 किया, तो 810 हमारा आंसर आ गया। यानी कि अल्टरनेट लेके चल रहे हैं, एक बार गुणा, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर माइनस। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगेन हमारे पास कैसा है? यहां पर दिया गया है, किसके आधार पर? यहां पर दिया गया है एक वर्ड दिया गया, वर्ड का ही दूसरा वर्ड है, फिर अगेन यहां पर है और उसके अकॉर्डिंग चेंज किया हुआ है। तो यहां से अगर देखें तो कुछ हमें मिलेगा कि नंबर है NUMBER और उसको किस तरीके से लिख रहे हैं? UN, फिर NY, फिर R और E। ठीक है, सेम क्या किया हमने? मदर MOTHER और क्या लिखा हुआ है? OMGS और RE। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चेंज करना है कि FINGER। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो टाइमिंग है लगभग आपको 20 सेकंड के अंदर इसका रिप्लाई करना है। किस तरीके से कि जैसे ही हम नंबर देखते हैं ना, तो क्या जैसे ही हमने अल्फाबेट देखे तो हमें आइडिया लग गया क्या किया कि यहाँ पर दोनों को क्रॉस किया है, यहाँ भी दोनों को क्रॉस किया है, यहाँ पर क्या किया? जस्ट अपोजिट अल्फाबेट काम में ले लिया कि M का अपोजिट N होता है, B का अपोजिट Y। सेम यहाँ पर दोनों को अल्टरनेट किया, दोनों को क्या किया? क्रॉस किया, और यहाँ पर अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट। तो यहाँ भी क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस करेंगे, दोनों को क्रॉस किया तो RE और यहाँ पर क्या होगा? IF, यहां पर उल्टा यानी कि M होगा, यहां पर उल्टा यानी कि T। जिस भी ऑप्शन में IFMT है, क्या ऐसा कुछ? IFMTRE, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग पे जाता हुआ क्वेश्चन है कि हमने क्या किया? पहला ग्रुप है जिसको किस तरीके से कोड किया हुआ है? नंबर को इसके थ्रू कोड किया, फिर मदर को इसके थ्रू कोड किया। तो सेम पैटर्न में आपको फिंगर को कोड करना है। तो हमने ऑपरेशन निकाल लिया कि भाई पहले 2 और आखिरी 2 को आपस में क्रॉस पैटर्न पे जमाया है और बीच वाले 2 का क्या किया है? रिवर्स अल्फाबेट काम में लिया हुआ है। ठीक है, डन। आया होगा सभी को समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन हमारे पास एक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला है कि एक तो वर्ड है हमारे पास एडवाइजरी। एडवाइजरी है जिसको किस तरीके से लिख रहे हैं हम कि BFY, फिर है MR, फिर है MOU। डन, ये हमारे पास है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म बोला है वहां पर चैंपियन। चैंपियन बोला है CHAMPION। चैंपियन को हम किस तरीके से कोड कर रहे हैं? DJD और साथ में QOG और फिर है L और J। डन, ये हमारे पास है। उसी पैटर्न पे हमें किसको कोड करना है? सेम पैटर्न पे हमें डिजाइनर को कोड करना है। क्या होगा? DEIGNER। ये हमारे पास हो गया। अब देखना काम क्या है हमारा। सबसे पहला जो काम है वो ये रहेगा कि सबसे पहले हम नंबरिंग कर दे। नंबरिंग करेंगे तो A का 1, D का 4, V का 22, I का 9, S का 19, T का O का कितना होगा? 15। O का कितना होगा?
15 होगा, ओ हमारे पास 15 है, आर हमारे पास 18 और ये 25 हो गया। फिर यहाँ देखेंगे 2 6 25, फिर क्या होगा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 13 होगा, 18 होगा, 13 होगा, 15 होगा और 21 होगा। अभी अगर नंबर्स को देखें तो कैसा चल रहा है, अभी हम नंबर को देखें तो यहाँ से देखने को मिलेगा कि +1 है, +2 है, कि 1 से 2 पे +1 होगा, 4 से 6 पे +2 होगा, 22 से 23 पे कितना हो रहा है +3 है, फिर 9 से 13 पे +4 है, यहाँ से प्लस कितना हो रहा है, जैसे अगर हम देखें ये हमारे पास हो गया। फिर अगेन हम देखें यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ से आगे चलें तो आगे हमारे पास देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि -1 है, फिर क्या है -2 है, फिर -3 है, फिर -4 है। यानी कि इसके दो पार्ट हो गए। जैसे 8 अल्फाबेट का एक वर्ड था तो फर्स्ट 4 में क्या किया +1 +2 +3 +4, और आखिरी 4 में क्या किया हुआ है -1 -2 -3 -4। क्या सेम पैटर्न यहाँ भी लग रहा है क्या, देख लेते हैं कि C का कितना होगा 3 होगा, H 8 का 1, M 13, P 16, I नो O 15, N 14। यहाँ पर क्या होगा 4 10 4, Q 17, O 15, G 7, L 12 और J 10। क्या वही चीज है क्या, देखते हैं 3 से 4 +1, 4 से 8 +2 +3 और +4, ठीक है। फिर वही कि -1 -2 -3 -4। तो पैटर्न हमारे पास मिल गया है कि अगर 8 वर्णों का शब्द है, 8 अल्फाबेट का कोई भी वर्ड है तो उसमें से फर्स्ट 4 को +1 +2 +3 +4 लिखेंगे और आखिरी जो होंगे उसको क्या करेंगे -1 -2 -3 -4। तो यहां भी क्या करेंगे, जैसे डी पर 4 होगा, ई पर 5, एस पर 90, आई पर 9, जी 7 9 14, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 18 होगा। तो अगर क्या करें हम पहले +1 +2 +3 +4, फिर -1 -2 -3 -4, तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमारा 5 होगा, यहाँ पर कितना होगा 7 होगा, यहाँ कितना होगा 21 होगा, यहाँ कितना होगा 13 होगा, यहाँ कितना होगा 6 होगा, यहाँ कितना होगा 12 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ कितना होने वाला है 14। अगर देखें हम प्लेस वैल्यू के आधार पे क्या अल्फाबेट्स होते हैं तो 5 पर क्या होगा ई होगा, डन, 5 पर ई होगा, 7 पर जी होगा, 21 पर यू होगा, 13 पर एम, 6 पर एफ, 12 पर एल, 2 पर बी और एन पर 14, डन। तो आंसर क्या आएगा हमारा ई जी यू एम एफ। कहीं पर ऐसा ऑप्शन है क्या ई जी यू एम एफ है कहीं पे, ये रहा, सभी में है ना ई जी यू एम एफ, ई जी यू एम एफ। सॉरी यहाँ पर 22 आएगा, 21 की जगह 22 करना है यहाँ पर, है ना, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पर 22, तो V आ जाएगा, ठीक है। तो EGVMFLBN ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझे क्या राइट आंसर होगा कि EGVMF, तो EGVMF यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आंसर होगा। ये एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट होगा और ऑप्शन नंबर A भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगेन एक और क्वेश्चन देखें, क्या है क्वेश्चन, अगेन 3 ग्रुप दिए गए हमें नंबर्स के, अलग अलग नंबर्स के ग्रुप है। कैसे कि एक तो बोल दिया हमें कि 24 संबंधित है किससे 192 से, ठीक है। फिर बोला कि 31 संबंधित है किससे 284 से। तो सेम पैटर्न के आधार पर आपको बताना है कि 18 जो है ना वो किससे संबंधित होने वाला है। तो देखें यहां पर क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास नंबर है तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम यहां से देखें कि 24 से हमें 192 पे जाना है तो एक पैटर्न तो ये होगा कि 24 को क्या कर दें हम 8 से गुणा कर दें, तो कितना होगा 8 चौक 32 और 3 1 16 और 192। तो हमको मिल गया कि एक तो हमने क्या किया कि 24 को गुणा कर दिया किससे, यहां पर 8 से, डन। अभी आगे देखें तो क्या 31 जो 31 है हमारे पास, 31 को हम क्या करें, 31 को हमें 8 से गुणा करना चाहिए। तो 31 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना मिलना चाहिए कि 31 को हमने 8 से किया तो 8 मिलेगा और यहाँ पर कितना मिलेगा 248। 248 यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, देखो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई थिंक कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आना चाहिए वो आएगा आपका 248, 284 की जगह क्या आएगा 248। तो 18 में भी क्या करेंगे कि अगर हम 18 को मल्टीप्लाई कर दे 8 से तो कितना मिलेगा 18 64 का 4 और 6 और 4 यानी कि 144। कहीं पर है क्या ऑप्शन में ऐसा 144, डेफिनेटली है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमारे पास क्या है, एक मिरर इमेज पे आधारित क्वेश्चन है जिसमें अल्फाबेट भी है साथ में नंबर भी है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम इस तरीके से मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है वो कहां जाता है, सबसे पहले आ जाता है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए था, एल आना चाहिए था, तो एल भी कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से। तो कहां पर ऐसा डायग्राम है, कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर तो पहले क्या आना चाहिए था, एल, और अभी क्या आ रहा है, अभी क्या आ रहा है यहाँ पर 6, तो ऑप्शन नंबर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहां भी एल की आकृति गलत है तो ये भी एलिमिनेट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर। ओनली एलिमिनेशन के आधार पर ही हम इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं कि यहां पर क्या आना चाहिए था, एल, तो ये हट गया। यहां पर एल का जो डायग्राम है, एल की जो शेप है मिरर इमेज के अकॉर्डिंग वो गलत है, तो ये भी एलिमिनेट होगा। यहां पर भी किससे स्टार्ट है, 9 से, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। डन। चलो एक और है हमारे पास, क्या है, अगेन सीरीज दे रखी है, किसी है अल्फाबेट सीरीज है कि WVE, फिर है UTG, साथ में क्या है SRI, और फिर है QPK। नेक्स्ट टाइम आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो क्या है हमारे पास, W का क्या होगा 23, V का 22 और E 5, ठीक है। फिर क्या होगा यहां पर, U का 21, T का कितना होगा 20 और G का 7, S का 19 और यहां पर 18, फिर क्या है 9 है, फिर क्या होगा यहां पर 17 होगा, 16 होगा और 11 होगा। ये कुछ नंबर हमारे पास इस तरीके से अवेलेबल, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, जो भी हमें 3 लेटर्स यहां निकालने हैं ना, वो किस तरीके से आएंगे कि पहले ग्रुप के पहले लेटर को दूसरे ग्रुप के पहले लेटर से, यानी कि हम क्या करेंगे, W को U से, U को S से और S को Q से आपस में कंपेयर करेंगे। तो क्या हो रहा है, 23 से 21, 21 से 19, 19 से 17, -2, -2, तो अगला टर्म भी क्या आना चाहिए, -2, यानी कि कितना आएगा यहां पर 15 आना चाहिए। फिर नंबर देखें मिड वाला, तो बीच वाले यानी कि V को 22 को हमने किससे किया, 22 को हमने 20 से, 20 को 18 से, 18 को 16 से, तो 16 से क्या आना चाहिए यहां पर अगला नंबर हमारे पास 14 आना चाहिए। फिर लास्ट में देखिए तो 5 से क्या करेंगे हम, जैसे अगर अलग कलर से मैं बताता हूं आपको, 5 से क्या हो रहा है 7, 7 से 9, 9 से 11, तो 11 से क्या होगा यहां पर हमारे पास 13 होगा। तो क्या करेंगे, O हमारा 15 होगा, N हमारा 14 होगा और M हमारा क्या हो जाएगा यहां से 13। तो ONM जहां भी है ऑप्शन के अंदर वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इज द राइट आंसर। क्लियर है, सभी को आ रहा है, क्लियर। तो यही अप्रोच लगानी है और इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन को विद इन 20 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर हम कर देंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन कैसा है, एक मिरर इमेज पे आधारित है। तो क्या होगा, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी हम इस तरीके से मिरर इमेज निकालते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड रख के, तो जो सबसे लास्ट लेटर होगा ना वो कहां जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो एलिमिनेशन के आधार पे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यहां भी क्या है 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 और यहां भी 3, तो इस आधार पे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो यहां से देखेंगे तो क्या बनेगा, इसका 3 इस तरीके से होगा, के कैसा होगा, के कुछ ऐसा होगा। 2 हमारे पास देखें तो कैसा बनने वाला है, 2 की अगर बात करें हम तो कैसा होगा, 2 हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट होगा। क्यों, क्योंकि 2 की जो मिरर इमेज है ना वो यहां पर ठीक नहीं है। यहां पर ओनली ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें 2 की मिरर इमेज कैसी है, ठीक है। क्लियर, तो 8 हमारा एज इट इज रहने वाला है। एच कैसा हो जाएगा, एच हमारा कुछ इस तरीके से होगा और टी हमारा कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा कहां पर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अगेन एक और क्वेश्चन देखें कैसा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बोला है, क्या बोला है यहां पर कि अगर एक वर्ड दिया हुआ है किचन, डन, KITCHEN, किचन को हम कैसे कोड कर रहे हैं, LHUB, फिर क्या है IDO, ये लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक है हस्बैंड कि HUSBAND, हस्बैंड लिखा हुआ है, जिसको हम कोड किस तरीके से कर रहे हैं, ITTA, फिर है BME, डन। और नेक्स्ट नंबर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन्हीं ऑपरेशन के आधार पे हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट है ELEMENT,
एंड टी। डन, ये हमारे पास अवेलेबल। तो क्या करेंगे, देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहला काम नंबरिंग का रहेगा कि के का 11, I 9, T 20, C 3, H 8, E 5 और N 14। यहाँ 12, 8, 21, 2, 9, 4 और 15। अगर देखें तो क्या हो रहा है, यहां से हम देखेंगे तो कितना मिल रहा है हमें, +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, कितना मिला, -1, फिर अगेन +1। यानी कि किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, अल्टरनेट में चल रहा है। पहले +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। सेम यहां पर देखें क्या, तो क्या हो रहा है, H से I +1, -1, +1, -1, +1 और -1 और +1। ठीक है, डन। तो यहां पर भी क्या करेंगे, अब जो भी हमारे पास नंबर है क्या है, जैसे E का 5 होगा, L का 12, E का 5, M का 13, E का 5, N का 14 और T का 20। फिर क्या करेंगे, +1, -1, +1 और -1, फिर +1, -1, यहां पर -1 और फिर से +1। तो 5 से कितना होगा, 6 होगा, फिर कितना होगा 11, फिर 6, फिर 12, फिर कितना होगा 6 और फिर कितना होगा 13 और फिर कितना होगा यहां से 21। अगर यहां पर हम देखें तो 6 पर क्या होता है हमारा, 6 पर होगा F, क्या होगा, F होगा, K होगा, F होगा, L होगा, फिर अगेन F होगा, फिर M होगा और U होगा। डन। तो F K F L है क्या ऐसा ऑप्शन में, F K F L F M U। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों तो कैसे हो जाएंगे, एलिमिनेट होंगे। अभी F K F L F M U, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन। अगेन एक और क्या दिया गया है, एक और कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित क्वेश्चन है, फेमस। एक वर्ड दिया गया हमें FAMOUS। फेमस को कैसे लिख रहे हैं हम, कि A F फिर है O M फिर क्या है S और U। डन। इसके बाद एक और वर्ड है, क्या है, फिंगर, FINGER। फिंगर को किस तरीके से कोड कर रहे हैं हम, कि IFGNRE। डन, यही है। तो सेम पैटर्न के आधार पे हमें इन्वेस्ट, INVEST। अब देखो यहां पर देखते ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या किया हुआ है, कि अल्फाबेट तो सारे के सारे ही जो ऊपर थे वही नीचे, यानी कि अल्फाबेट तो सारे सेम है, बस जो उनका प्लेस है वो चेंज कर दिया। किस तरीके से, कि F है, यानी कि इन दोनों को तो हमने क्रॉस में किया, इन दोनों को भी क्रॉस में किया, इन दोनों को भी क्रॉस में किया। सेम क्या कर रहे हैं, यहां भी क्रॉस में है, यहां भी क्रॉस में है, यहां भी क्रॉस में, कि A और F का स्थान आपस में बदल दिया, MO का स्थान आपस में बदल दिया, US का स्थान आपस में बदल दिया। सेम FI का स्थान आपस में बदला, NG का स्थान आपस में बदला, ER का स्थान आपस में बदला। तो यहां भी क्या करेंगे कि NI होगा, EV होगा, TS होगा और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। यानी कि NIEVTS, NIVETS ऑप्शन में है क्या, NIEVTS डेफिनेटली है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन है, श्लोक पे आधारित क्वेश्चन है। श्लोक पे आधारित कैसा है, कि आपको 3 स्टेटमेंट का एक श्लोक दिया गया है और उसके आधार पर कंक्लूजन दिए गए होंगे। उन कंक्लूजन को आपको चेक करना है कि कंक्लूजन फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर हिंदी माध्यम में बात करें तो क्या दिया गया है, एक आपको कथन, निष्कर्ष और कथन दिए गए हैं। तो कथन में क्या है, कि 3 तरीके के आपको कथन दे रखे होंगे। जैसे पहला क्या है, यहां पर हिंदी मीडियम की बात करें तो यहां से देखते हैं, पहला क्या बोला है, कि कुछ मक्खन शहद है, कुछ शहद ब्रेड है, सभी ब्रेड जैम है। डन। क्या बोला यहां पर, कि कुछ मक्खन आपके शहद है। तो ये हमने बोल दिया भाई कि कुछ मक्खन है वो क्या है, आपके शहद है। ठीक, शहद है। फिर बोला कि कुछ शहद आपके ब्रेड है और कुछ शहद क्या है हमारे पास यहाँ पर, ब्रेड है। ठीक, इतना बोला गया। और सभी जो ब्रेड है वो क्या है, जैम है। तो सभी ब्रेड आपके क्या होने वाले हैं, यहाँ पर जैम है। डन। अब इनके आधार पे क्वेश्चन को चेक करेंगे। निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे, क्या कुछ जैम शहद है क्या, कुछ जैम शहद है क्या, डेफिनेटली है, ये तो हमारा फॉलो करेगा। सभी शहद मक्खन है क्या, सभी शहद मक्खन है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ही दिख रहे हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर कुछ जैम मक्खन है, बोला है कुछ जैम मक्खन है, क्या कुछ जैम मक्खन है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे, केवल निष्कर्ष नंबर 1 ही क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, डेफिनेटली है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कि कुछ जैम मक्खन है क्या, यहां से कोई भी जैम आपका मक्खन नहीं है, तो हम इसको गलत कर देंगे। सभी शहद मक्खन है क्या, सभी शहद आपके मक्खन नहीं है, तो ये भी गलत होगा। कुछ जैम शहद है क्या, डेफिनेटली यहां पर है, तो इसको हम राइट करेंगे। अगर एक कंक्लूजन और आपके साथ होता है, एक कथन और होता क्या, कि सभी ब्रेड के
शहद होने की संभावना है क्या? क्या बोला मैंने? सभी ब्रेड के शहद होने की संभावना है क्या? तो होगी क्या? डेफिनेटली होगी। अगर बोलूं मैं क्या सभी ब्रेड के जैम होने की संभावना है क्या? बताइए, क्या सभी ब्रेड के जैम होने की संभावना है क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ये 100% दिया गया है कि सभी ब्रेड क्या है? जैम है। जब भी 100% वाला केस होता है तो क्या पॉसिबिलिटी होगा क्या? नहीं होगा। अगर 0% है और 100% है तो पॉसिबिलिटी होगा क्या? कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। पॉसिबिलिटी कब होगा? जब हमें सम वाला केस दिया गया होगा, तभी हम पॉसिबिलिटी को राइट करेंगे। क्लियर है? चलो ओके, एक और क्वेश्चन देखें। यहां पर क्या है? एक क्वेश्चन दिया गया है, किससे रिलेटेड है? कैलेंडर से रिलेटेड है कि 21 जून 2007, इसको क्या बोला इन्होंने? इसको बोल दिया कि भाई यहां पर इस दिन क्या था? गुरुवार था। गुरुवार था, ठीक है, क्या था? गुरुवार था। तो आपको क्या देखना है कि 2011 में सेम डे पर क्या दिन होगा? क्या कि 2011 पर सेम डेट के ऊपर क्या डे होगा? तो क्या करेंगे हम? वही करेंगे कि पहले 2007, फिर 2008, 2009, 2010 और 2011, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो 2000 से 2007, 2007 से 2008 में आएंगे तो क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा। 2008 से 9 में आएंगे तो 2 दिन बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2008 आपका लीप ईयर होगा। फिर 2009 से 10 में आएंगे तो कितना बढ़ेगा? एक वर्ष, एक दिन बढ़ेगा। और फिर 2010 से 11 में आएंगे तो फिर से एक दिन बढ़ेगा। तो टोटल कितने दिन बढ़े? 1, 2, 3 और 2, 5। तो टोटल जो डे है, टोटल डे कितने बढ़े हैं आपके? टोटल डे आपके 5 बढ़े। अब 5 बढ़े तो क्या होगा? जैसे अगर गुरुवार की बात करें, हम थर्सडे की बात करें, यहां से थर्सडे, तो थर्सडे से 5 दिन आगे बढ़ाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो थर्सडे के बाद क्या होगा? फ्राइडे होगा, फिर सैटरडे होगा, फिर संडे, फिर मंडे, और यहां पर क्या होने वाला आपका? ट्यूसडे। ओके, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। क्या होगा? मंगलवार। तो आप चाहें तो अपने गूगल पे जाकर भी टाइप कर सकते हैं कि 21 जून 2011 को कौन सा दिन था। रिजल्ट आपका आएगा मंगलवार की फॉर्म में। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो अगर जिनको ब्रीफ में कैलेंडर भी पढ़ना है तो आप रेजोमैक्स की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी जाके जितने भी टॉपिक्स आपके पास हैं उन सब के वीडियो आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि काफी सारा कंटेंट है जो हमने अपलोड किया हुआ है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस का हो। और इसके साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं वो भी डेली बेसिस पर वो भी आपको रेजोमैक्स के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अगेन एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है? यहां से मिरर इमेज का। मिरर इमेज का है तो क्या होना चाहिए? सबसे लास्ट, सबसे पहले क्या आएगा? 7 आएगा। तो क्या करें? ये कैसा है? ये भी एलिमिनेट होगा क्योंकि डायग्राम उल्टा है। यहां पर भी इमेज उल्टी है, यहां भी इमेज उल्टी है। ओनली ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें 7 की इमेज कैसी है? सीधी। तो ऑप्शन नंबर ए को हम डायरेक्टली किस बेसिस पे कर सकते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन के बेसिस पे हम विद इन 2 सेकंड के अंदर इस आंसर को टिक कर सकते हैं। ओके, चलो अगेन एक क्वेश्चन है। किस पे आधारित है? ये डिक्शनरी पे आधारित है। डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं उन पे आधारित है कि किस तरीके से आप इनको अरेंज करेंगे। जैसे पहला बोला है हमें ADEQUAT, एडुकेट, फिर एडॉप्शन, फिर है एडिक्शन, फिर है एबडक्शन और फिर है एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है? तो किस आधार पे करते हैं हम? पहले हर वर्ड का पहला लेटर पहले कंपेयर करेंगे। तो यहां पर क्या है? ए है, ए है, ए है, यहां भी ए है और यहां भी ए है। तो ए के बेस पे कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरे को हम चेक करेंगे तो क्या है? डी है, डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है और यहां क्या है? बी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा आपका? फर्स्ट नंबर पे 4 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट होगा। डन। हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या आने वाला है? 4। तो अब किस किस को कंपेयर करेंगे हम? ओनली 1, 2, 3 और 5 को कंपेयर करेंगे। चलो किस बेसिस पे? तीसरे लेटर के। तो यहां क्या है? ई है, यहां क्या है? ओ है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक से पहले कौन आएगा? 2 आएगा। फिर यहां पर क्या है? डी है। अब डी किससे पहले आता है? ई से पहले। तो यहां भी कंफर्म हो गया कि 3 पहले आएगा। फिर यहां क्या है? वी है। तो वी किसके बाद आएगा? सबसे लास्ट में आएगा ना। तो ये हमारा 5 हो गया। तो 4, 3, 1, 2, 5। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? है ना, 4, 3, 1, 2, 5। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसके बेसिस पे किया? केवल हमने जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनके क्रमांक के आधार पे किया है कि पहला कौन सा क्रमांक आता है और कौन सा बाद में आता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगेन एक और देखें, यहां पर एक क्वेश्चन और है। किस तरीके का क्वेश्चन है ये? कि यहां पर हमें दिया गया है कि एक संख्या है 1, फिर है 6, फिर है 4, और यहां पर देखें हम तो एक और है कि 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 4 है और यहां पर 2 है। ठीक है, क्या है? 2 है। तो हमसे क्या पूछा है? यहां पर हमसे पूछा है
सॉरी, यहां पर 3 की जगह आप 2 कर लेना, ठीक है, 2 करेंगे और यहां पे क्या करेंगे हम 2, ठीक है। थोड़ा सा नंबर है वो विजुलाइज नहीं है, दिख नहीं रहा अच्छे से, तो अभी मैंने नंबर चेंज कर दिया कि 426, यहां पर है 146। हमें क्या करना है, हमें बोला है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा। एक पासा दिया गया है, पासे की 2 जो स्थितियां हैं वो दिखाई गई है कि एक बार हम पलटते हैं तो 6 4 2 दिखता है और दूसरी बार पलटा तो 1 4 6 दिखा। जब भी हमारे पास सेम पासे की 2 स्थितियां हो और दोनों ही स्थितियों में कोई भी 2 नंबर कॉमन हो, तो किस आधार पर हम क्वेश्चन को करते हैं कि अगर हमें जो 2 अलग नंबर दिए गए, जैसे क्या है यहां पर 4 और 6, ये तो क्या है कॉमन है, बस क्या बचा 1 और 2 बचा। तो जब भी किसी अगर डाइस को हम सामने से देखते हैं तो कैसे नंबर दिखते हैं, सामने से देखेंगे तो केवल 3 नंबर दिखेंगे। तो एक बार में सामने से देखा तो 6 4 2 और एक बार सामने से देखा तो 1 6 4, तो इसमें से 2 कॉमन है, 4 और 6 नंबर कॉमन है। तो इट मींस जो 2 और 1 होंगे ना वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या पूछा था कि 2 दर्शाने वाले के जस्ट विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जैसा कि पासे की बात बताएं आपको, तो पासे यहां पर 2 प्रकार के होंगे, एक होगा साधारण पासा और एक होगा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड पासा। तो मानक पासा और स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है, हमेशा अपोजिट जो फेजेस होंगी, जो विपरीत फलकें होंगी, उनका टोटल हमेशा 7 होगा। जैसे अगर यहां पर 5 है तो जस्ट पीछे कितना होगा, 2 होगा। अगर इधर 3 है तो इधर कितना होगा, 4 होगा। अगर ऊपर 6 है तो नीचे कितना होगा, 1 होगा। सेम चीज साधारण पासे में क्या होता है कि जो निकटतम फलकें होंगी उनका टोटल 7 होना चाहिए। कैसे कि अगर सामने से हमें 3 दिख रहा है तो जस्ट पास वाला 4 होगा, या फिर उसके ऊपर वाला 4 होगा, या फिर उसके नीचे वाला 4 होगा, या फिर उसके साइड वाला 4 होगा। यानी कि 2 एडजेसेंट जो फेसेस होंगे उनका टोटल 7 होना चाहिए। सेम यहां पर क्या है, अगर कोई भी हमें 2 कंडीशन एक ही डाइस की गिवन हो तो किस बेसिस पे करेंगे कि पहले तो हम 2 नंबर्स को कॉमन देखेंगे, अगर मिल रहे हैं तो जो 2 अनकॉमन नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक और सेट दिया गया है, किस आधार पे ये कि एक तो नंबर बोला है हमें कि 3 21 और 24, ये क्या है आपस में संबंधित है। फिर बोला है कि 11 25 और 148 ये दिया है। फिर बोला है 17 क्वेश्चन मार्क और 220 ये गिवन है। तो क्या होगा यहां पर, अगर इसको हम देखें तो बेसिकली क्या है, ऑप्शन भी देखते हैं इसके क्या है हमारे पास कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उस संख्या का चयन करिए जिसमें प्रश्न संख्या चिन्ह का प्रतिस्थापित कर सके। तो पहला सेट गिवन है 3 21 24, फिर 11 25 48 और फिर 17 क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है ना, हमें यही निकालनी है किसके आधार पे, इन दोनों के पैटर्न के आधार पे कि भाई इन दोनों सेट्स में क्या पैटर्न लगाया है, उसी पैटर्न के आधार पे हमें ये मिसिंग नंबर भी फाइंड आउट करना है। तो जैसे अगर देखें यहां पर क्या होगा 11, फिर क्या है 25, फिर कितना है 148। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें बताइए जल्दी से, क्या करेंगे इसके अंदर है। देखो यहां पर क्या होगा हमारे पास कि जैसे अगर इस सेट की बात करें ना, इस सेट में क्या हो रहा है हमारे पास कि दिया गया कैसे कि 11 से 25, एक तो क्या करें हम 11 से जाएंगे किस पे 25 पे, तो थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि 11 इंटू जैसे हमने देखा यहां पर क्या होगा 11 इंटू 2 तो कितना होगा 22, और 22 प्लस 3 तो कितना होगा यहां से 25, ये हो सकता है। ठीक है, और 25 का फिर क्या करें, 25 से 148 पे जाना है, तो 25 से 148 पे कैसे जा सकते हैं हम कि 25 से 148 पे, तो 25 और 148 की बात करें तो 150 के आसपास का नंबर है ना। तो 25 को हम मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 पंजे 30 और 150। ओके, फिर क्या किया हमने यहाँ पर 25 को गुणा किया 6 से -2 किया। ठीक है, तो पहला सेट तो क्या कर रहे हैं हम कि गुणा कर रहे हैं किससे, पहला सेट क्या यूज में ले रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं हम किससे 2 से और जोड़ रहे हैं 3, फिर क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं 6 से और घटा रहे हैं 2। तो इस आधार पे कर सकते हैं क्या, देखते हैं कि एक तो हमारे पास क्या है 17 नंबर है, तो 17 को पहले तो क्या करेंगे 17 गुणा क्या करेंगे 2 तो 34, 34 प्लस 3 तो कितना मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा 37। क्या 37 को सेम पैटर्न पर अप्लाई करें कि 37 का क्या होने वाला है कि 37 को गुणा करें किससे 6 से, फिर माइनस करें 2 तो कितना होगा 7 छंग 42, 42 का 2 और 4 6 18 और 22। ठीक है, -2 करेंगे तो यहां पर कितना मिला हमें 222 -2 तो कितना मिलेगा 220।
यही पैटर्न मिल रहा है ना, ठीक है। तो पैटर्न हमारे पास निकल के आ गया कि हर संख्या में क्या करना है हमें, हर संख्या में यहां पर जो दिया गया है कि पहले तो हम गुणा 2 प्लस 3 करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम गुणा 6 माइनस 2 करेंगे। तो आंसर क्या गया हमारा यहां से 37 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, डेफिनेटली है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कैसा है हमारे पास कि किस बेसिस पे 4 सेट दिए गए, 4 सेट में से जो 3 सेट होंगे किसी ना किसी पैटर्न पर सेम होंगे और एक जो सेट है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा। हमें क्या करना है, जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा उसी को ही यहां से टिक करना है। चलो तो क्या करते हैं, अगेन देखते हैं क्या होगा कि जैसे हमें बोला है यहां पर कि इनका डिफरेंस लेके देखिए एक बार। चलो देखते हैं क्या होगा, 3 6 1 3 3 2 माइनस किया तो कितना मिला यहां से 29 मिला। फिर सेम चीज यहां पर देखें 440 411 तो यहां पर 9 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां भी 29 मिला। यहां देखिए तो कितना मिल रहा है 533504 तो यहां पर कितना होगा 29 मिलेगा, डन। अगर यहां देखें तो कितना है 520 में से 481 तो कितना मिलेगा 9 होगा और 3 होगा। तो यहां पर तो क्या मिला हमारा 39। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। क्यों, क्योंकि 3 में तो क्या कितना मिल रहा है, इनका डिफरेंस कितना है 29 है, इनका डिफरेंस कितना है 29 है और इसका डिफरेंस भी कितना है 29 है, बट इनका डिफरेंस कितना है 39 है। तो ये हमारा यहां से और कैटेगरी में चला जाएगा कि ये क्या है यहां से डिफरेंट है। क्लियर है सभी को। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियसली ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन पर ही आधारित है। तो डिफिकल्टी लेवल भी इसी लेवल का रहने वाला है आपके एग्जाम्स में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल जो हमारा रेजोमैक्स डिवीजन का है उसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड जो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस हैं वो देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।